नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ा, मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले किन किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, साथ ही हमने जबलपुर और बालाघाट जिले के फैक्ट भी पढ़े। आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से याद आया, हम भी हमारा परिचय बढ़ा लें। आपकी डिस्प्ले पे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको क्लिक करें, लाइक करें और शेयर तो आप कर ही देंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का स्थापना। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को किस आयोग की अनुशंसा पे हुई थी? आपके फजल अली उसके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा स्थापना की गई थी। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, अंतिम पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। उस तत्कालीन आपके मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह और अजीत जोगी आपके छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना था आपका? 26वां राज्य बना था। प्राचीन नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसका प्राचीन नाम था। एक और चीज़ इसमें नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पहले नागपुर थी। कैसे थी? पार्ट ए में आपने देखा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जिसकी राजधानी नागपुर थी। तो आपका मध्य प्रदेश के प्राचीन नाम क्या है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो इसकी प्राचीन राजधानी मध्य प्रदेश की क्या रहेगी? आपकी नागपुर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अन्य नाम की बात करें तो नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश और लघु भारत। नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? कि अधिकांश बड़ी नदियां मध्य प्रदेश की जिनका उद्गम यहाँ पर होकर प्रवाहित अन्य राज्यों में होती है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। कोहिनूर प्रदेश, पन्ना में सबसे अधिक हीरा खनन किया जा रहा है हमारे देश का। जनजाति प्रदेश की बात करें तो अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ जनजाति संख्या अधिक निवास करती है। सोयाबीन प्रदेश, सोयाबीन देश की लगभग 60% सोयाबीन हमारे यहाँ उत्पादित की जाती है। और देवास जिला मध्य प्रदेश का देश का सबसे पहला जिला है जहाँ पर सोयाबीन बोई गई थी, देवास जिला। ज्यामितीय आकृति की बात करें तो यह आयताकार है। एक चीज़ और देख लीजिए, हृदय प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू ने इसे संज्ञा दी। हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यह मध्य आपके इंडिया के मैप में सबसे मध्य में है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ज्यामितीय आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा 252 वर्ग किलोमीटर आप ध्यान रखें, क्योंकि 3,08,000 अन्य ऑप्शन में भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा चेंजेस दे सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कौन सा स्थान है देश में? दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है? राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो 9.38%। कितना है? 9.38%। मध्य प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। बहुत बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। गोंडवाना लैंड का प्राचीन भूभाग है। उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है? 605 किलोमीटर उसकी लंबाई है। पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार है 870 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति की। अब उससे पहले हम देख लेते हैं अक्षांशीय रेखा क्या होती है और देशांतरी रेखाएं क्या होती है। यह है हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम क्षैतिज खींची गई रेखाएं जो कि काल्पनिक होती है, उन्हें हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा आपके पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ऊर्ध्वाधर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अर्थात उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखाएं पृथ्वी को पश्चिम और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक है, अब हमारा मध्य प्रदेश लगभग यहाँ पे, तो हम अक्षांशीय स्थिति के रूप में देखें तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, और देशांतरी रेखा के सापेक्ष देखें तो हम पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो अब देखते हैं 21 डिग्री 6 मिनट, ये मिनट का सिंबल है। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक हमारी अक्षांशीय स्थिति है। और यहाँ पे उत्तरी लिखा है। अभी हमने देखा हम कौन से गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में। किसके सापेक्ष? अक्षांशीय रेखा के सापेक्ष। आप कुल मिला के इतना ध्यान रखिए कि हमारी स्थिति कितनी है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। अब देशांतरी स्थिति की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक है हमारी देशांतरी स्थिति। ठीक है, और हमने यहाँ पे देख लिया पूर्वी देशांतर। अभी हमने देखा हम कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। इतना आया समझ में? आगे बढ़ें।
एक चीज़ और देख लीजिए, सबसे उत्तरी जिला आपका मुरैना है, सबसे दक्षिणी जिला आपका बुरहानपुर है, सबसे पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है, सबसे पूर्वी जिला आपका सिंगरौली है। ठीक है, उत्तरी मुरैना, दक्षिण आपका बुरहानपुर, पश्चिम में आपका अलीराजपुर और पूर्वी आपका सिंगरौली। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांशीय रेखा, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं, वो हमारे मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब पूछा क्या जाता है, पूछा यह जाता है कि कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है, तो वो कितने जिलों से होकर जाती है, आपके 14 जिले से। ठीक है, नोट कर लीजिए 14 जिले से होकर जाती है। वो जिले कौन कौन से हैं, हम पश्चिम से पूर्व देख लेते हैं। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और आपका शहडोल। एक बार और देख लीजिए, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और आपका शहडोल। ठीक है, कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से। इसी के साथ एक और चीज़ देख लीजिए आप, आपकी ये मध्यांतर रेखा है 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो रेखा है, ये भारत के समय का निर्धारण करती है। क्या करती है, भारत के समय का निर्धारण इसी से होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि मध्यांतर रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है, तो वो आपके सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। किस जिले से होकर गुजरती है, सिंगरौली जिले से। ध्यान रखें, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, सिंगरौली और आपका सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर के मध्य 34 मिनट का अंतर है। कितना मिनट का अंतर है, 34 मिनट का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 बजे सिंगरौली में सूर्य उदित होता है, तो आपके अलीराजपुर में वो होएगा 6:34 पे। आई बात समझ में। एक और चीज़ देख लीजिए, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में सबसे पहले सूर्य उदय होता है और सबसे पहले अस्त होता है, वो है आपका सिंगरौली जिला। सबसे लास्ट में कहाँ होता है, आपका अलीराजपुर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए पूरे को, उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर, पूर्वी जिला आपका सिंगरौली। ठीक है, प्रधान मध्यांतर रेखा किस जिले से होकर जाती है, सिंगरौली से। अब हम बात करते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक संरचना दोनों टॉपिक हम डिटेल से बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट अभी देख लेते हैं स्टार्टिंग में। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राज्यसभा सीटें कितनी है, 11। लोकसभा सीटें कितनी है, 29, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कितनी है, 4, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितनी है, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्षेत्र, जो जिले अनुसूचित जाति के आरक्षित किए गए हैं, वहाँ पर टिकट उन्हीं जाति के प्रतिनिधि को दी जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन से जिले हैं घोषित, भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए कितने जिले हैं, 6, रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल। रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल। ठीक है, विधानसभा की बात करें तो 230 निर्वाचित और 1 मनोनीत। बहुत बार क्वेश्चन 231 ऑप्शन में भी आ जाता है, तो वो भी सही रहेगा, और अगर 230 आता ऑप्शन में तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, इसमें भी आरक्षित कुछ सीटें की गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित की गई है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक संरचना की। 52 जिले, 10 संभाग पड़ चुके हैं, तहसीलों की संख्या 424 है, विकासखंड 313 है, आदिवासी विकासखंड 89 हैं, नगरों और शहरों की संख्या 476 है। आपकी नगर निगम 18 है, और 17वीं और 18वीं अभी बनी है भिंड और दतिया। ठीक है, नगर पालिका 98, नगर पंचायत 264, कुल गांव 54,903 है, पुलिस जिले 52 है, पुलिस थाने 1117 है, पुलिस कंट्रोल रूम 53 है। उच्च न्यायालय जबलपुर में, उसकी 2 खंडपीठ हैं। उच्च न्यायालय की अन्य 2 खंडपीठें कौन कौन सी है, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, ये 1 लाइनर फैक्ट एसआई और कांस्टेबल में सीधे पूछ ले जाते हैं, इसलिए एक बार और आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जनसंख्या संबंधित आंकड़े देखेंगे। कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश की कितनी है, 7,26,26,809। इसके अकॉर्डिंग हमारा स्थान कौन सा है, 5वां स्थान है। पहले छठा था, कब,
आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। उससे पहले छठा था, अब कौन सा है? पांचवा है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 6% है। और हम भूभाग में कितने परसेंट थे? 9.38% थे। पुरुष की बात करें तो 51.79% पुरुष हैं, और महिलाओं की बात करें तो 48.21% महिलाएं। 10 की वृद्धि मतलब 2001 से 2011 के मध्य में कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में? तो वो है 20.35% की वृद्धि हुई। ठीक है। जनसंख्या का घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जनसंख्या का घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व के आधार पर आपका मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे जिले की, जो कि जबलपुर संभाग का है। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान, ये जान उनके नाम में ही है। ठीक है। सन 2000 में चुन के आई। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान। चूना नगरी के नाम से कटनी जाना जाता है। यहाँ पर स्थित बिलटी पान के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा स्टोन पार्क की स्थापना की जा रही है। चादर बनाने, सीमेंट की चादर बनाने का कारखाना है। यहाँ पर स्थित बोहरी वन में, ये पूरा एक ही है बोहरी वन, से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसका नाम है रूपनाथ। ठीक है। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान चूना नगरी के नाम से जाना जाता है कटनी को। यहाँ पर बिलहटी एक स्थान है जहाँ पर जो पान के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा स्टोन पार्क, सीमेंट बनाने का कारखाना, और आपके बोहरी वन में अशोक का स्तंभ है, जिसका नाम है रूपनाथ। आगे चौथा जिला नरसीपुर, जो कि जबलपुर संभाग का है। नरसिंह भगवान के मंदिर के कारण इसका नाम नरसीपुर पड़ा। अरहर उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस जिले में स्थित मोहद गांव में सभी व्यक्ति संस्कृत बोलते हैं। ठीक है। वर्मान का मेला यहीं पर लगता है। शक्कर उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ पर स्थित बरहेटा पांडवों की नगरी के नाम के लिए प्रसिद्ध है। गन्ना अनुसंधान केंद्र इसी जिले में स्थित है। एक बार और देख लीजिए, नरसिंह भगवान के नाम पर इसका नाम नरसिंहपुर पड़ा। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है, गन्ना अनुसंधान केंद्र यहीं पर स्थित है। शक्कर उत्पादन में प्रथम स्थान में। वर्मान का मेला यहीं पर लगता है। इस जिले में स्थित मोहद गांव में सभी संस्कृत बोलते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।